हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक नया जो है टॉपिक है, बट पुराना भी है क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका। बट कई बार क्या होता है, क्लियर करने के लिए, बहुत ज़्यादा क्लियर करने के लिए बार बार हमें एक ही चीज़ को पढ़ना होता है। तो व्हाट इज़ जीन। जीन इज़ ए स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये सेल है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं। ये 46 जो क्रोमोसोम्स हैं, इनके जो होते हैं ऊपर चिपके हुए होते हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हम जीन कहते हैं। और जीन क्या है, जो हमारे अंदर पेरेंट्स के अंदर से हमारे अंदर ट्रांसफ़र करता है कैरेक्टर्स को। तो जीन इज़ ए स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम विच ट्रांसफ़र ए हेरेडिटी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इट इज़ ऑफ यूनिट ऑफ डीएनए। इसको यूनिट ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो एक चीज़ होती है व्हाट इज़ एलीलीज। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आपके मान लीजिए आपके फादर की जो आइज़ है वो ब्लैक है। आपकी जो मदर हैं उनकी जो आइज़ है वो मान लीजिए ब्राउन है, ठीक है, ब्राउन ब्लैक। तो आपके अंदर जो फीचर होगा वो ब्राउन ब्लैक होगा, या इन दोनों में से एक होगा। या तो आपकी आँखें जो है मिक्स्ड होंगी, या फिर उनमें से एक कलर होगा, ब्लैक होगा या ब्लू होगा। मगर अवेलेबिलिटी तो ब्लैक की भी थी ना, और ब्राउन की भी थी। ऐसे ही मान लीजिए आपके फादर की हाइट ज़्यादा है, आपकी मदर की हाइट कम है, और मैंने बोल दिया कि भाई जो मदर की तरफ से जीन आया उसका जो जो उसके अंदर जो कोड है वो स्मॉल टी है। स्मॉल टी का मतलब है ड्वार्फ, या मतलब छोटा, है ना। ड्वार्फ भी नहीं कहेंगे हम, इसको कह देंगे लेस हाइट वाला एक जीन है। आपके फादर के अंदर से आया तो वो एक मोर हाइट वाला जीन है ना। ये दोनों आपकी बॉडी के अंदर आ गए। अब इनमें से ये जो दो टी लिखे हुए हैं, ये एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, बेसिकली ये क्या है, जीन है, एक फादर का है एक मदर का है। तो आपके अंदर अवेलेबल दोनों होते हैं, हमेशा हर इंसान के अंदर दोनों अवेलेबल होते हैं। दो जीन अवेलेबल होते हैं एक सिंगल कैरेक्टर के लिए। बट उस टाइम पर जब कॉम्बिनेशन हो रहा है, ज़ाइगोट बन रहा है, एट दैट टाइम ये बात डिपेंड करती है कि आपकी हाइट ज़्यादा होगी या कम होगी, इस बात पर कि कौन सा जीन डोमिनेंट हो गया और कौन सा जीन रिसेसिव हो गया। क्योंकि इन दोनों में से एक ही काम करेगा, या तो कैपिटल टी करेगा या स्मॉल टी करेगा। एक बार और एग्जांपल को समझ लो। मान लीजिए आपकी मदर की हाइट है 5 फीट, आपके फादर की हाइट है 6 फीट। तो आपके फादर को टाल कहा जाएगा और आपके मदर को ड्वार्फ तो नहीं कहेंगे, बट लेस टाल कहेंगे, ठीक है, शॉर्टर कहेंगे। तो मान लीजिए कि आपके फादर के जीन का नाम है कैपिटल टी और आपकी मदर के जीन का नाम है स्मॉल टी। तो अगर आपकी हाइट लंबी है तो इसकी वजह है कि आपके अंदर 5 जो हाइट है वो फादर के जीन जो है वो उसमें डोमिनेंट हो गया। और अगर आपके अंदर हाइट कम है तो इसका मतलब मदर का जीन डोमिनेंट हो गया। हालांकि बहुत सारे और तरीके हैं जिनसे हाइट बढ़ाई जा सकती है। अगर आप बचपन से अच्छा खाना खाते हैं, मतलब थोड़ा वो से खाना खाते हैं जिससे कि, और कोच की मदद लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, बट जेनेटिकली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब हम ये कहते हैं कि इंसान के अंदर क्योंकि 46 क्रोमोसोम में से 23 मदर से आए थे और 23 फादर से आए थे, तो हर एक फीचर के लिए हमारे पास दो क्या हैं बोलो, दो कैरेक्टर, हमारे पास दो जीन्स मौजूद हैं एक कैरेक्टर के लिए। तो उस सेट को क्या बोलते हैं, एलीली बोलते हैं, एलीली उस सेट को। यानी दोनों जीन हैं एक ही जगह अवेलेबल, बट उनमें से एक क्या है, डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब है कि जो अपना प्रभावशाली है, जो काम करता है, और एलीली दूसरे वाला जो होता है जीन, वो होता है जो बॉडी के अंदर रहता है बट वो काम नहीं करता है। तो जैसे हम कहते हैं आल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। आल्टरनेटिव का मतलब दोनों ऑप्शन बॉडी के पास मौजूद हैं, चाहे वो डोमिनेंट करा ले किसको, है ना, रिसेसिव, चाहे कैपिटल टी को करवाए चाहे स्मॉल टी को करा ले। तो बोलते हैं द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स और सिंगल ट्रेट के लिए, यानी कि हाइट के लिए दो जीन अवेलेबल हैं फॉर एग्जांपल, और कैरेक्टर आर कोल्ड एलईडीज। एग्जांपल कलर ऑफ फ्लावर। मान लो फ्लावर है, तो हमने एक फ्लावर लिया रेड रोज़ और एक लिया वाइट रोज़। उन दोनों को आपस में क्या कराया, इंटरसेक्ट करवाया और फिर एक नया पौधा बनाया। तो उसके अंदर एक होगा, मान लीजिए कि रेड के लिए तो कैपिटल आर है और वाइट के लिए स्मॉल आर है। तो कौन सा वाला, तो पौधा कौन से वाला हो सकता है जो नया पौधा बनेगा, यानी चाइल्ड जो बनेगा,
वो कैपिटल आर यानी कि वो रेड भी हो सकता है और उसके अंदर वाइट कलर का भी फूल आ सकता है। तो अगर उस किसी कलर की अगर उसका कोड कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसका मतलब यह है कि जो वाइट दिखाई दे रहा है आपको उसके अंदर रेड भी है, और जो रेड है दिखाई दे रहा है उसके अंदर वाइट भी है, मगर रेड वाले फ्लावर के अंदर डोमिनेंट रेड हो गया और वाइट वाले के अंदर डोमिनेंट वाइट हो गया। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि भाई आपके पास दोनों अवेलेबिलिटी होती हैं, एक ही कैरेक्टर के लिए दो अवेलेबिलिटी होती है। अगर वो कलर जो दूसरे वाला ऑप्शन था वो नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर शॉर्ट हाइट का जीन नहीं है, और अगर आपके अंदर हाइट कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर लॉन्ग हाइट का जीन नहीं है, दोनों अवेलेबल हैं। तो इसे बोलते हैं एलीली। एलीली आल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन फॉर ए सिंगल ट्रेट और कैरेक्टर आर कॉल्ड एलीली। दैट इज़ कलर ऑफ फ्लावर रेड भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है। स्टेम हाइट, पौधा लंबा होगा या छोटा होगा, इसके भी दो अवेलेबिलिटी हैं। अब जो एलीलीज होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। ये जो कैपिटल टी लिखा हुआ है ना, 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों टाल जीन हैं या दोनों ही ड्वार्फ जीन हैं। तो हम कहते हैं होमोजाइगस हैं, इसका मतलब दोनों ही टाल के हैं या दोनों ही ड्वार्फ के हैं। तो दोनों जब एलीलीज के अंदर दोनों जीन सेम होते हैं तो उसे बोलते हैं होमोजाइगस। ए डिप्लॉइड कंडीशन इन विच बोथ एलीलीज आर सेम, दैट इज़ कैपिटल टी या दोनों ही स्मॉल टी होती हैं, उसको बोलते हैं होमोजाइगस। एक होता है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब कि एक मतलब दोनों जीन्स डिफरेंट होंगे, ये वाला और ये वाला। तो डिप्लॉइड कंडीशन है इसके अंदर भी, इन विच बोथ एलीलीज आर डिफरेंट, इसमें दोनों डिफरेंट होते हैं। एक होता है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहले आपको मेंडल को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ पाएंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। थैंक यू।